अच्छा, पूरी हो जाएगी। जिन बूंदों की तलाश हमें राजा जी से है, ना तो वो कभी गिरने वाली है और ना ही हमारी इच्छा कभी पूरी होने वाली है। वो क्यों भला? आसमान के बादल बरसे या ना बरसे, हमारे महाराज जी के बादल हम पर तो बरसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महाराज सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। हमें उम्मीद है कि इसकी वजह शराब है और कुछ नहीं, वरना आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है रानी मधुमालती। आपकी उम्मीदों पर तो महाराज भी कायम नहीं हो पाते। आप तो वहां भी समस्या ढूंढ लेती हैं जहां कोई समस्या हो ही ना। और वैसे भी हमें नहीं लगता कि अब आपको इस महल में कोई भी गंभीरता से लेता है। जिस दिन महारानी स्नेहलता ने आपको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। महारानी महारानी महारानी, ये खुद को महारानी बोल के खुश हो जाती है। शायद आप भूल गई हैं कि आप सिर्फ 9 महीने के लिए महारानी बनी थी, वो भी 18 वर्ष पूर्व। और अब हम सारी रानियां हैं, वो तीसरी, हम दूसरी और आप पहली। सिर्फ इतना ही फर्क है हमें। तब तो तीसरी, दूसरी और पहली स्थान के बीच के अंतर का परिचय हमें ही कराना होगा। हमें अपना स्थान बहुत अच्छे से पता है, लेकिन शायद आप भूल गई हैं। कहें तो याद दिलाएं आपको अपना स्थान। संभालिए खुद को रानी मधुमालती, आप तो खुद ही गिर पड़ी। रानी विशाखा, ले जाइए इन्हें इनके कक्ष में। चलिए महारानी, चलिए। महारानी बनेगी ये। लगता है समय आ गया है कि प्रजा को पता चले कि कौन सी रानी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन ये जानकारी आपको कैसे हुई? मातृभूमि आगे देख, वो राजसीदाई है। उसका यहाँ महल में आने का मतलब कि राजमहल के गलियारों में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। जब जब तुम पौरुषपुर में आती हो, अपने साथ एक भूचाल लाती हो। बताओ, इस बार कौन सा अनर्थ लेकर आई हो तुम? क्षमा महाराज, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हैं। हमने आदेश का पालन किया है। किसके आदेश का? वो हम नहीं बता सकते। जो भी बोलना है खुल के बोलो। राजा जी, पूरा जंगल जानता है, शेर में अब वो ताकत नहीं बची जो जंगल को एक नया वारिस दे सके। इनके राजमहल में आने का एक ही मतलब है कि शेर के साथ धोखा हुआ है। रुकमदाई, अगर ये सच है तो इस विश्वासघात के लिए इस भरे दरबार में आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सेनापति, रुक जाइए। इस राज्य के मर्द तलवार से सभी समस्याओं के हल निकालना चाहते हैं, और यही कारण है कि पौरुषपुर के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मर्द खो चुका है। ये प्रतिष्ठा सिर्फ औरत को दी गई है।
अपनी तलवार म्यान में वापस डाल लीजिए। रुकमादाई, इस पूरे राज दरबार को खुशखबरी नहीं बताएंगी? बताइए ना, कौन है वो रानी जो पौरुषपुर की महारानी बनेगी? अगर हमने बीच सभा में उस रानी साहिबा का नाम ले लिया तो उनकी और हमारी दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है। रुकमादाई, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेझिझक आप सबके सामने उस रानी का नाम बताइए। बंद करो ये तमाशा। सेनापति जी महाराज, तुरंत रुकमा को कैद खाने में डाल दिया जाए। और रुकमा, हम आते हैं तुमसे वहां अकेले में मिलने। और हाँ सेनापति जी महाराज, सारी महारानियों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए ताकि पौरुषपुर के होने वाले उत्तराधिकारी पर कोई आंच न आए। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो इतिहास दोहराया जाए। सभा बर्खास्त। लेके जाओ इनको। रुकमा का सच तो हम जान ही लेंगे, फिलहाल तुम्हारा सच जानना है। शहद कितना मीठा होता है और हम उतने ही तीखे। चखोगे? हम हमेशा आपके गुलाम बन के रहेंगे। बस यूं ही अपनी रस भरी प्यास बुझाने के लिए इस गुलाम को हमेशा याद करती रही महारानी। ये गुलाम अपनी महारानी के लिए क्या क्या कर सकता है, जरा हम भी तो जाने। जान दे सकते हैं। वो दिन भी आएगा। फिलहाल जान ले सकते हो। आप आदेश दीजिए महारानी। विशाखा, मधुमालती, स्नेहलता, हमारे पौरुषपुर की तीनों रानियों का संबंध किसी पुरुष के साथ नहीं। हमने अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था
इतनी चाक चौबंद कर रखी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और फिर उनका गर्भवती होना है सेनापति। मुझे लगता है कि हम में से ही कोई कपटी पापाचारी कहीं आप में से तो कोई नहीं, हाँ? लेकिन हम सबको मिलकर उस धोखेबाज को सामने लाना ही होगा। हमें अपने आंख, नाक और कान खुले रखने होंगे। क्यों सेनापति? महाराज, आपकी नक्षत्रों की गणना क्या कहती? साफ साफ संकेत दे रही है महाराज। 18 वर्ष पूर्व जो हमने भविष्यवाणी की थी वो सत्य साबित होने वाले। असंभव! वो भविष्यवाणी कभी भी सत्य साबित नहीं हो सकती। उस पौधे का क्या डर जिसे हमने वर्षों पहले उखाड़ फेंका? नियति महाराज, नियति। भले ही आपने पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका हो, लेकिन इन भाग्य के तूफान के रास्ते को रोकना असंभव है महाराज। हमारा नाम विचित्र सेन है। विचित्र सेन। किसी भी नियति और भविष्यवाणी को पलटने का सामर्थ्य है हमारे पास। जाइए। अठारह साल पहले का वृतांत तुम्हें याद है ना? याद है ना? तो आज कैसे पौरुषपुर में तुम हंसती खेलती चली आई? अरे हम तो तुम्हारी वफादारी के कायल रहे, तो क्यों हमें धोखा देकर इस बार भाग रही? क्यों तुम हमसे ही हमारी गर्भवती रानी का नाम छुपा रही हो? महाराज, एक तरफ तो आप हमारी वफादारी के कायल भी हैं और दूसरी तरफ हमारी वफादारी पर शक भी कर रहे हैं। शक करना पड़ रहा है रुक्मा। 18 वर्ष पहले अष्टक ने एक भविष्यवाणी की थी।